प्रस्तावना। विचार नियम क्रांति क्यों चाहिए? दो लोगों की तनख्वाह बढ़ी। दोनों की आमदनी पहले भी बराबर थी और बढ़ाव अभी एक ही जितना ही हुआ। पहले को विचार आया, अरे वाह, बहुत अच्छा हुआ, अब मैं अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा, परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकूंगा। दूसरे को विचार आया, ओह बस इतनी ही तनख्वाह बढ़ी, इतनी से बढ़त में मेरा क्या होगा, महंगाई तो आसमान छुई जा रही है। इस उदाहरण से हमें समझना है कि घटना और घटना के प्रति हमारे मन में उत्पन्न होने वाले विचार, इन दोनों के मिलन से पूर्ण घटना बनती है। आपके विचारों से आप स्वयं मान लेते हैं कि जो घटना हुई वह अच्छी है या बुरी। एक विचार आप में खुशी की उमंग के साथ साथ नया जोश भर देता है, वहीं दूसरा विचार आपके मन की निराशा को व्यक्त करके सुख को दुख में बदल देता है। अब आपको यह तय करना है कि किस विचार को अपने साथ रखना है और किस विचार को दूर रखना है। अगर आप विचार क्रांति विचारों के सिद्धांत को समझेंगे तो आप अपने विचारों को सही दिशा दे पाएंगे। विचार नियम को समझकर जब विश्व में सभी एक दिशा में विचार करेंगे तो होगी वही विचार नियम की क्रांति की शुरुआत। अगर आपके मन में विचलित करने वाले विचारों के बादल मंडरा रहे हो, भावनाओं के तूफान उथल पुथल मचा रहे हो, तो उन्हें शुद्ध भाव और सहजता से देखकर दूर करें, न कि उन्हें अपने आप पर हावी होने दे। यदि हर मोहल्ले में मुट्ठी भर लोग भी यह विचार की साधना सीख ले तो वह दिन दूर नहीं जब पूरा समाज जागृत हो जाएगा। आप भी इन बातों को समझकर अमल करेंगे तो पूरे समाज में नई क्रांति, विचार क्रांति का चमत्कार होगा। इस क्रांति को थोड़ा और समझे। अंग्रेजों ने कई साल भारत पर हुकूमत की। इस दौरान लोग पराधीनता के इतने आदी हो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि कब उनकी आज़ादी उनसे छीन ली गई। परंतु कुछ सजग लोगों को यह मंजूर नहीं था। उनके मन में आज़ादी चाहिए का विचार उभर आया। बस इस एक विचार ने पूरे देश में क्रांति ला दी। हर एक इंसान में नए विचार की लहर उठी और सभी विचार नियम के अनुसार एक दूसरे के साथ जुड़ते गए। हालांकि यह एक दो दिन की बात नहीं थी। इस क्रांति को सफल होने में कई वर्ष लग गए। क्यों? क्योंकि शुरू में लोगों के विचार अलग अलग थे, इसलिए वे इस विचार से तुरंत नहीं जुड़े। अनेकों को तो आज़ादी का न अर्थ मालूम था, न ही मूल्य। विचार करने वाले कुछ क्रांतिकारियों ने देशवासियों को स्वाधीन हो सकने का विश्वास दिलाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत आज़ाद हो गया। भारत के आज़ादी के इस उदाहरण को आज के इंसान के साथ जोड़कर देखिए। जैसे तब लोगों को अंग्रेजों की गुलामी का एहसास नहीं था, जैसे तब लोगों को अंग्रेजों की गुलामी का एहसास तक नहीं था, वैसे ही आज के इंसानों को विचारों की इतने कसकर जकड़ कर रखा है, इस बात को होश तक नहीं है। तब भारत को आज़ादी की क्रांति की आवश्यकता थी, आज इंसान को विचारों की क्रांति की आवश्यकता है। आज लोग विचारों की बुलबुलिया में घूम रहे हैं, सुख सुविधा पाकर कई गलत विचारों के गुलाम बन रहे हैं। अपनी चाहतें पूरी करने के लिए लालच देकर दूसरों को भी गुलाम बना रहे हैं। फलतः सुविधाओं के साधनों की संख्या सफलता नापी जाने लगी है। जिसके पास जितना बड़ा घर, जितनी महंगी गाड़ी या मोबाइल, जितना मोटा बैंक बैलेंस, उसे उतना ही ज़्यादा सफल माना जाने लगा है। पहले तो किसी से बात करने के लिए दूर के किसी टेलीफोन सेंटर पर जाकर ट्रंक का कॉल बुक करना पड़ता था। फिर घर घर में टेलीफोन आ गए। अब तो हर एक के हाथ में मोबाइल दिखाई देना लगा है। आज ईमेल के लिए कंप्यूटर की भी आवश्यकता नहीं रही, मोबाइल फ़ोन से ही इंटरनेट एक्सेस किया जाने लगा है। ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि लोगों के विचारों में दूसरे से संपर्क स्थापित करने की तीव्र इच्छा थी। इसी प्रकार मनोरंजन की तीव्र इच्छा के कारण मनोरंजन के साधन बढ़ने लगे। पहले तो एक सादा सा ब्लैक एंड वाइट टीवी घर में होना बहुत बड़ी बात थी। फिर लोग कलर टीवी चाहने लगे। दूर बैठे बैठे रिमोट कंट्रोल से टीवी लोग तो उठाने लगे। फिर प्लाज्मा टीवी, एलईडी टीवी, फ्लैट स्क्रीन टीवी वगैरह पेश किए गए। अब तो हर एक का होम थिएटर पाने की महत्वाकांक्षा है। इसके बाद कुछ और चाहत जागेगी। तात्पर्य
समय और बाहरी परिस्थितियों के अनुसार सुख सुविधाओं की कल्पनाएं बदलती जाएगी, लेकिन हम अपनी चेतना के स्तर को उन्नत कैसे करें? सुख सुविधाओं की चपेट में असली प्रेम, आनंद और शांति खो रही है, उसे वापस कैसे पाएं? इसके लिए सभी के विचारों एक दिशा में होना चाहिए, तभी विचार क्रांति होगी और संपूर्ण आज़ादी प्रकट होगी। आज़ादी की यह भावना निरंतर रहनी चाहिए। सबको एकजुट होकर सबके हित की कामना करनी चाहिए। आइए आप और हम मिलकर इस विचार नीम क्रांति में शामिल होकर अपने तथा विश्व में प्रेम, आनंद और शांति की नई ज्योति जगाएं। हैप्पी थॉट्स। सरश्री।